प्रोफेसर रतनलाल, अब यहाँ लोगों के मन में सवाल ये आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एसआईआर और एसआईआर से घुसपैठियों की छटनी या एसआईआर और जो वोटर हैं उनके नाम कट जाएंगे। ये तमाम मुद्दे बिहार चुनाव में तो नहीं चले विपक्ष के। इस वजह से अब क्योंकि आने वाले समय में चुनाव अगला बड़ा जहां स्टेक पर इंडिया गठबंधन होने वाला है वो यूपी है, तो ये जाति का तड़का लगाया जा रहा है क्योंकि आप लोगों की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से एसआईआर के जरिए पिछड़ों के वोट काटे जा रहे हैं। ये बिल्कुल नया एंगल है ना, ये बिल्कुल नया एंगल है जो कांग्रेस लेकर आई है, पिछड़ों के वोट काटने वाला। नहीं, एकदम सही एंगल है। हाँ, नया एंगल है। सही गलत तो मुझे नहीं पता सर, लेकिन मैं कह रही हूँ नया एंगल है जी, एकदम सही एंगल है। एक बात बताइए, एक महीना में इतने लोग इधर से उधर पलायन करते हैं, मजदूरी के लिए जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, उनके पास सबके पास डिजिटल है, इतनी सुविधा है कि जाके अपना अपडेट करवाएगा। वो कौन लोग हैं जो मजदूर पलायन कर रहे हैं? वो दलित, पिछड़े, आदिवासी ही तो हैं। तो एकदम सही बात है। और दूसरी बात है कि आधार कार्ड राज्य सरकार बनवाती है, केंद्र सरकार बनाती है। बॉर्डर की रक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है कि राज्य सरकार की है? तो ये इन जिम्मेदारी लेना। मैं तो कह रहा हूं, उनसे पूछे कि बाबा साहब के पुतले इन्होंने रामलीला ग्राउंड में 12 दिसंबर को फूके थे कि नहीं फूके थे? संविधान, बाबा साहब के खिलाफ कल्याण पत्रिका में लगातार लेख छापे कितने नहीं उनके खिलाफ? इसमें क्या लिखा ऑर्गेनाइजर है? पूछिए, संविधान मानते थे क्या? ये भारतीय गणराज्य और भारतीय संविधान और वोटिंग राइट मनुष्य इमरजेंसी लागू करने वाली पार्टी संविधान है। इमरजेंसी एक मिनट ठहरिए। मोदी जी का भाषण है, सुन लीजिए प्रोफेसर रतनलाल, नवंबर 2015 का भाषण है। अरे ये देखिए, मोदी जी का भाषण है, 26 नवंबर 2015 का भाषण है। इसमें नेहरू जी का नाम है, बाबा साहब का नाम है, लोहिया जी का नाम है, एक भी आरएसएस सावरकर का नाम है इसमें, गोलवलकर का नाम है इसमें। देखिए प्रोफेसर रतनलाल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम है। ये देखिए प्रोफेसर रतनलाल, अभी आप खुद ही कह रहे थे कि सवाल का जवाब 2 मिनट, 1 मिनट नूडल वाला जवाब नहीं हो सकता है। चुनाव आयोग, अगर आप इस तरीके के बयान आप यहाँ पर दिखाएंगे सर तो डिबेट भटक जाएगी। जिसकी फिलॉसफी डेमोक्रेसी में नहीं है, भटक जाएगी सर। वन नेशन वन इलेक्शन जो मुद्दा है ये लीजिए, सुनिए सर, मेरा सवाल ये है सर, मेरा सवाल ये है सर, मेरा सवाल ये है, पढ़िए ना प्लीज। आरएसएस प्रोफेसर रतनलाल प्लीज, अगर आप हिस्ट्री की क्लासे यहाँ पर देने बैठ जाएंगे सर तो आज का टॉपिक मेरा पीछे रह जाएगा सर। आपके तमाम मुद्दों पर किसी और दिन में चर्चा करेंगे। मैगी पत्रकार मत बनिए 2 मिनट सर, इतना ही समय है सर बात करने के लिए। आपको भी ये फॉर्मेट पता है सर, कितना क्रिस्प आप हो सकते हैं और कितना स्पेसिफिकली आप जवाब दे सकते हैं सर। इससे आपकी काबिलियत ही दिखेगी। संविधान को नहीं मानता है, आप ही की काबिलियत दिखेगी सर। इससे मेरा कुछ नहीं होगा सर, आप एक बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे। कोई एक्शन हुआ सर? सवाल ये है कि आप लोग समझा नहीं पा रहे हैं ना सर। जनता की अदालत में आप लोग इस मुद्दे को लेकर गए बिहार में, नहीं समझा पाए ना जनता को। आप लोगों ने डर दिखाया, भ्रम दिखाया। वो 2024 के अंदर लाल किताब राहुल गांधी के हाथ में हिट हो गई, तो फिर अब हर बार वही संविधान खतरे में, संविधान का डर दिखाकर वोट लेने की रणनीति है क्या? इलेक्शन कमीशन चुप रहा, नहीं संविधान खत्म कर रहा है आरएसएस से असली लड़ाई है। बीजेपी उसका पॉलिटिकल आउटफिट है और स्लीपर सेल के लोग अभी सरकार बदलेगी नहीं, सब भाग के कांग्रेस में भी आ जाएगा आधा। नहीं, मुझे लगता है सर बनेगा, भाई चांसलर नहीं बनेगा। आशुतोष वर्मा जी के पास हम लेकर चलेंगे दर्शकों को। आशुतोष वर्मा जी, बिहार में जो हुआ हम बार बार देख रहे थे। ठीक है प्रदीप जी, आज के मुद्दे पर रहेंगे। प्रदीप जी आज के मुद्दे पर रहेंगे। आशुतोष वर्मा को मेरे साथ स्क्रीन पर ले आइए। आशुतोष वर्मा को मेरे साथ स्क्रीन पर ले आइए। आशुतोष जी, मेरा सवाल यह है सर, बिहार के अंदर हमने देखा कैसे वो एसआईआर का मुद्दा और बाद में उस पर विश्लेषण भी हुआ कि साहब कांग्रेस ने कुछ ज्यादा ही स्ट्रेच कर दिया। वो एसआईआर वाला मुद्दा वोटर के मन में था ही नहीं, वोटर की प्राथमिकता में कहीं पर भी एसआईआर का मुद्दा नहीं था। वोटर के विवेक पर एक तो आप लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्या इसी वजह से बार बार मात खा रहे हैं? ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और क्या अपनी गलती से सबक नहीं ले रहे हैं आप लोग? आशुतोष जी। देखिए रोमाना जी, पॉलिटिकल पार्टी का काम सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए है। जो समाज में चीज़ें चल रही हैं उनकी बात भी है।
जो आपने सवाल अभी कांग्रेस पार्टी से पूछा, उसका एक तथ्यात्मक वजह है। कल ही गोंडा में जिस बीएलओ ने सुसाइड किया, उसकी पत्नी और उसकी वाइफ ने बोला कि एसडीएम धमकाते थे एसआईआर में ओबीसी वोटर्स के नाम हटाओ, और ये प्रेशर उसके पास था। तो ये बात अगर आई है तो इस पे बात होनी चाहिए, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो प्रोफेसर रतनलाल घबरा रहे हैं ना, प्रोफेसर रतनलाल ये साफ शब्दों में ऐसे नहीं बता पाए जैसे आपने बताया। अच्छा हुआ आपने यहाँ पर क्लैरिटी की। मैं 10 बार प्रोफेसर रतनलाल से पूछ चुकी हूँ, वो 1949 और आरएसएस से आगे नहीं निकल पा रहे, बंच ऑफ थॉट्स पर चले जाते हैं। थैंक यू सो मच आशुतोष जी कॉन्टेक्स्ट देने के लिए। आइए आगे। ये देश के बड़े अखबारों ने इसको रिपोर्ट किया है। अब बात आती है कि बिहार में क्या हुआ। देखिए, वोटर्स जो है, मतदाताओं, मैं बार बार कह रहा हूँ, मतदाताओं का ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपना नाम यहाँ पे रखें नहीं रखें, ये चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग के पास में, जैसे उत्तर प्रदेश में लगभग 15 करोड़ के ऊपर मतदाता हैं, समय आपने 1 महीने का दिया है, बीएलओ के ऊपर वर्क प्रेशर ज़्यादा है, 1 to 1 होम विजिट करनी है, इसलिए अक्सर ऐसा होगा जो बहुत गरीब है, पिछड़े हैं, दलित है, अल्पसंख्यक है, जो उतने जागरूक नहीं हैं, उनके नाम कटने की या रह जाने की पूरी संभावना है। हम चुनाव आयोग से यही कह रहे हैं, जो समय आपने एक महीने का दिया है, इसको आप 3 महीने का दीजिए। किस बात की जल्दी है? हम तो आपके साथ खड़े हैं। हम पूछ रहे हैं कि जो पिछले साल आपने 2024 में, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, वो वोटर लिस्ट खराब हो गई है क्या? क्योंकि बिहार में एसआईआर हुआ है। राजीव जी बेहतर तरीके से बता पाएंगे। राजीव जी, लेकिन मौका तो आगे भी मिलता है ना। चुनाव आयोग अभी तो एक ड्राफ्ट लिस्ट जारी करेगा और उसके बाद जो भी भूल चूक होगी उसमें सुधार किया जा सकता है, उसके लिए भी तो समय मिलता है ना। बिहार में भी कुछ इसी तरीके की शुरुआत में स्थिति थी, लेकिन जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ी मामला सेटल होता चला गया। राजीव जी, देखिए, अब मैं एक बात आपको जरूर कहना चाहूँगा। मैं सुन रहा था कांग्रेस को भी और समाजवादी पार्टी की ओर से भी जो भी बातें कही जा रही है, ये बार बार जो आशंकाएं हैं, ये तो बिहार में भी विपक्ष की ओर से दोहराई जा रही है। लेकिन जिस पारदर्शिता के साथ एक निष्पक्ष सूची, जिसमें कोई वैध मतदाता छूटे नहीं और अयोग्य मतदाताओं को बाहर का रास्ता दिखाया जाए, ये एसआईआर जो घर शुमारी के जरिए होता है, एक एक घर, इसको स्पेशल समरी रिवीजन से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। गलतियां एसएसआर में होती हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में वो गलतियां कम होती हैं। अगर उसके बाद भी अगर प्राथमिक तौर पर जब प्रारंभिक सूची आती है, आपत्तियां आती हैं, उनका निराकरण होता है। और ये एक ऐसा मॉडल है जिसको बिहार में सफलतापूर्वक पूरा किया गया। बिल्कुल, उस पर चुनाव हुए, जनादेश मिल चुका है। लेकिन मुझे लगता है जरा जल्दी से प्रदीप भंडारी के पास एक बार फिर से चलेंगे, क्योंकि बिल्कुल समय थोड़ा सा बचा है हमारे पास शो में। प्रदीप जी, लेकिन आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर जो प्रक्रिया को लेकर और थोड़ा समय और दिया जा सकता था? आपके साथी आरएलडी की तरफ से भी इस बात का जिक्र किया, संघ से जुड़े संगठन भी चिट्ठी लिख रहे हैं चुनाव आयोग को। बेहतर होता, क्योंकि अभी कोई ऐसी डेडलाइन तो है नहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में चुनाव कराने की। रोमाना जी, इसका निर्णय भारतीय जनता पार्टी या कोई राजनीतिक दल नहीं लेगा। इसका निर्णय इलेक्शन कमीशन देगी और उसको कोई भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। लेकिन चिट्ठी तो लिखी जा सकती थी ना, जैसे बाकी राजनीतिक दल चिट्ठी लिख रहे हैं, ऐसी एक चिट्ठी तो बीजेपी की तरफ से भी लिखी जा सकती थी। आप भी तो पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपको भी फीडबैक मिल रहा होगा ग्राउंड से। रोमाना जी, ये बीएलओ का नाम है महतो। इसको तृणमूल कांग्रेस के नेता जमीरुल इस्लाम ने धमकाया कि अगर तुमने घुसपैठियों के वोट को हटाया तो मैं तुमको जान से मार दूंगा। तो असली दिक्कत यह है कि देश के अंदर एक सैनिटाइज वोटर लिस्ट होनी चाहिए, क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के पहले 3 अक्षर है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो किसी को कोई सवाल उठाना ही नहीं है ना। हर कोई चाहता है कि वो पवित्रता, शुद्धता वोटर लिस्ट की रहे, लेकिन सवाल तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर है कि साहब इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है, और ये जो मौतों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं लगातार बीएलओ के, आखिरकार ये थमेंगे कब? और क्या चुनाव आयोग कुछ ढिलाई या फिर कोई बदलाव इस प्रक्रिया में करेगा, ताकि आम लोग जिनके लिए ये सारी प्रक्रिया की जा रही है उनके लिए आसानी बने? बस इतना ही भर सवाल था। इसी को लेकर ये सियासत गरमाई हुई है और राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस एसआईआर के मुद्दे को अपना अपना रंग दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।